बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को नहीं जानती हैं और आए दिन लगातार सोशल मीडिया में उनके खिलाफ में वो नारियां जो है आती हैं, बोलती हैं कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एक जो है सिर्फ एक भ्रम है जो लोगों में डाला गया है, वो कोई शिक्षा की देवी नहीं थी। उनके लिए क्या बहुजन महापुरुषों पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो तो केवल दलितों के लिए काम करते थे। अगर इस तरीके का जातिवादी आरोप लगाया जाए तो उनकी जाति विरोधी का कोई भी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये लोग इतिहास का अध्ययन करते नहीं है, वो हवाई सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस तरीके की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट में धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश सीतापुर में। आपको बता दें आज 18 जनवरी है और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। हमारे साथ में इस आयोजन के कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का यह जो कार्यक्रम है किस उद्देश्य के साथ में रखा गया। सबसे पहले मैडम स्वागत है आपका। मैं सावित्री देवी चौधरी केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड प्रिंसिपल और अंबेडकर महासभा की प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर सावित्रीबाई फुले एक प्रथम शिक्षिका या राष्ट्रमाता की जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे समाज को ये एक जो है शिक्षा दी गई, एक प्रेरणा दी गई, एक बताया गया कि उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत बड़ी परेशानी उठाई, तब जाके उत्थान हुआ, जिसके कारण आज हमारे देश में सभी वर्ग की महिलाएं शिक्षित हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। आज निर्णायक हैं, स्वयं में यहाँ लेकर डॉक्टर इंजीनियर से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच रही हैं। ये सावित्रीबाई फुले का ही देन है। और सावित्रीबाई फुले जो थी पहले अनपढ़ थी, लेकिन उनकी जब शादी 9 वर्ष की आयु में हुई तो उनके पति ज्योतिबा फुले ने स्वयं पढ़ाया और पढ़ा के इतना उस लायक किया कि उन्होंने समाज के इतने विरोध सहे कि उनको पढ़ने के लिए और पढ़ाए जाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए बहुत सारी पत्थर, कीचड़ और मलमूत्र से उन्हें मतलब फेंका गया और सहन करते हुए उन्होंने आज इतनी बड़ी मुहिम को आगे बढ़ाया है, जो आज हमारा समाज बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर महिलाओं के द्वारा, चूँकि महिला एक ऐसी सशक्ति नारी है जो समाज में बच्चों को मतलब एक पुरुष वर्ग और सभी वर्ग को पूरे आगे बढ़ाती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को नहीं जानती हैं और आए दिन लगातार सोशल मीडिया में उनके खिलाफ में वो नारियां जो है आती हैं, बोलती हैं कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एक जो है सिर्फ एक भ्रम है जो लोगों में डाला गया है, वो कोई शिक्षा की देवी नहीं थी। उनके लिए क्या कहना है? नहीं, ये उनका भ्रम है और ये वास्तविकता है कि जो उन्होंने एक शिक्षा की मुहिम जगाई, इतने स्कूल खुलवाए, आज इसी कारण हर वर्ग की महिला शिक्षित हुई है। मानना बोलना कुछ भी कोई बोले, लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए तो वो चीज़ है। हमारी सावित्रीबाई फुले बहुत शिक्षा को जो आगे बढ़ाया उन्होंने ही बढ़ाया है। और इसी तरह हमारे ये जैसे सीतापुर में अध्यक्ष प्रमोद जी और विमल जी और डॉक्टर जो है अरविंद जी, इस तरह राहुल चौधरी और पीछे कई लोग हमारे हैं जिनका हम प्रोफेसर लोग मिलकर जगह जगह मनाते हैं। सावित्रीबाई फुले की जयंती गांव में भी जाते हैं, जिससे उसका प्रचार प्रसार और लोगों के संज्ञान में आए, बच्चे बच्चे तक जाने कि जो है हमारा सावित्रीबाई फुले ने ही महिलाओं को शिक्षित किया। चूँकि आप अंबेडकर महासभा की उपाध्यक्ष भी हैं और एक सवाल हमारा है, अभी हाल ही में बेनीगंज प्रताप नगर चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। क्या कहना है इस घटना पर? ये जगह जगह हो रहा है, लेकिन हमारा जो अम्बेडकर महासभा से जुड़े लोग हैं, क्योंकि ये अचानक रात में कर देते हैं, कौन से ऐसे उपद्रवी लोग हैं कर दे पता नहीं लगता, लेकिन हमारी जो महासभा है या हमारे समाज के लोग हैं उसको जो है रोपण करा रहे हैं। तुरंत रोपण होता है और अब जगह जगह ड्रोन कैमरे भी लगाए, लेकिन जो उससे थोड़ा उनको नहीं अच्छा लगता है तो ऐसा काम करते हैं, लेकिन जो पता नहीं लग पाता है। बट अब जो जहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं वहाँ पे जो नई तरह से सज्जित हो रही हैं, तो वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि उनको कोई आए और पता लगे उससे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार बोल रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा जहां पर भी लगी हुई हैं उनको सुरक्षित करने के लिए छत्र छाया और
छाल दीवारी, साथ में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए आदेश पारित किया है, शासनादेश लागू किया है। लेकिन ऐसी घटनाएं उसके बावजूद भी लागू चल रही हैं। क्या ये कहीं ना कहीं शासनादेश उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये बड़ा एक धब्बा नहीं साबित हो रहा है? नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे कि धब्बा इसलिए नहीं, क्योंकि सरकार का सीधा आदेश है कि जहाँ पर बाबा साहब के लिए ज़मीन आवंटित है वहाँ पे आप बनाइए। ये हैं जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये तो अंदर से पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि वो जिस तरह के चोरियां होती थी तो कौन चोरी करने आता है उसको तो नहीं पकड़ पाते, वही आज ये हो रहा है। लेकिन तुरंत सरकार कदम उठाती है और उसको ये पकड़ती भी है। हमारे साथ में प्रोफेसर साहब हैं, आगे का परिचय सर से हम जानेंगे। सर स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर हरिकेश गौतम हूँ, आरएमपी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी में। लगभग पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। सर आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है? आज का ये जो कार्यक्रम है एक्चुअल में माता सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है वो 3 जनवरी को होता है। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। तो उनकी क्योंकि अन्य जगह भी कार्यक्रम होते हैं तो कई बार कार्यक्रम क्लैश हो जाते हैं, तो लोगों का एक दूसरे के यहाँ कार्यक्रम में पहुँचना कठिन हो जाता है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया था कि 18 तारीख को, क्योंकि संडे का दिन होता है, तो उस दिन कार्यक्रम रखा जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो सके। तो आज का ये जो कार्यक्रम था वो अपने आप में इसलिए विशिष्ट है क्योंकि माता सावित्रीबाई ने उस समय वुमेन एजुकेशन को लेकर के जो मॉडल पेश किया था, वो मॉडल मुझे लगता है आज तक किसी गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। कोई गवर्नमेंट अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए वुमेन एजुकेशन मॉडल को लेकर के जो उन्होंने उस समय दिया था जो मॉडल, तो मुझे लगता है कि स्त्री शिक्षा को का उससे बेहतर मॉडल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिन बहुजन महापुरुषों पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो तो केवल दलितों के लिए काम करते थे। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि 1848 में माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले ने जो विद्यालय खोला था उसमें 6 एडमिशन हुए थे और 6 एडमिशन में 4 ब्राह्मण लड़कियां थीं, 1 मराठा लड़की थी, 1 धनगढ़ बिरादरी की लड़की थी। अगर इस तरीके का जातिवादी आरोप लगाया जाए तो उनकी जाति बिरादरी का कोई भी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये लोग इतिहास बोध का अभाव है, बहुत सारे लोग इतिहास का अध्ययन करते नहीं हैं, वो हवा हवाई सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस तरीके की एक नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरे संपूर्ण महिलाओं के लिए जो उनके शिक्षा के लिए जो कार्य किया वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और फूले दाम्पत्य, ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का जो दाम्पत्य जीवन था वो हमारे समाज के लिए बेहद अनुकरणीय है। अगर भारत के सारे दाम्पत्य अगर उस दाम्पत्य जीवन का अनुकरण कर लें तो परिवार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र भी सुधर सकता है। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है मुझे लगता है कि वो उनके अनुकरण और अनुसरण का भी कार्यक्रम है। इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं को, पुरुषों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उनके जीवन का अनुकरण जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आरएमपी पीजी कॉलेज में 5 साल से अध्यापन कर रहा हूँ। आज चूँकि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई, वैसे तो 3 जनवरी का उनका जन्मदिन है, लेकिन चूँकि जैसा कि सर ने बताया कि जो आज का दिन चयन किया गया ताकि बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, इन कार्यक्रमों को हर कार्यक्रम में अलग अलग लोग पहुँचें और लगातार ये मुहिम चलती रहे। तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को हम लोग उनके कार्य पर चलने के लिए, उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत रहे, या उसके मार्ग को चलने के लिए हमने शपथ भी ली कि हम उनके बनाए गए मार्गदर्शन पर आगे चलेंगे। जैसा कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने जो कहा था कि मनुष्य के 2 स्वरूप होते हैं, कि स्त्री और पुरुष। तो स्त्री और पुरुष जब दोनों की एजुकेशन होगी, दोनों के लिए स्वास्थ्य हो, दोनों के लिए हेल्थ हो, जिसकी व्यवस्था बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, संविधान में जिसकी व्यवस्था की गई, तो उस मुहिम को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने उस समय उठाया था ताकि एक मानवता का विकास हो और सारे मानव समुदाय का विकास हो। किसी जाति धर्म की स्पेशल बात नहीं थी। बात इसलिए थी कि जिन वर्गों को नहीं हो रहा था, जिन लोगों को लाभ नहीं मिला था, जो लोग एजुकेशन नहीं पा रहे थे, उनको उन्होंने पहले प्रायोरिटी दी। लेकिन उसमें किसी ऐसा नहीं कि किसी जाति के आधार पे था, वो सबके लिए एजुकेशन की बात थी, और स्पेशल महिलाओं के लिए, पूरी महिला समुदाय के लिए, पूरे भारत के लिए। और इससे एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा समाज, ऐसा व्यक्ति का निर्माण होगा जिससे पूरे राष्ट्र का निर्माण होगा। और उसी राष्ट्र निर्माण के सपने को लेकर के आगे चल के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की और आर्टिकल 15(3) में स्पेशल व्यवस्था महिलाओं के लिए की, और आर्टिकल 47, 42 बहुत सारे आर्टिकल हैं, इसमें महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था अलग से की गई है ताकि महिलाएं एजुकेशन और हेल्थ और सारे उसमें आकर के नई जनरेशन को, ऐसे जनरेशन को जन्म दे जो भारत को क्या है एक राष्ट्र हो
और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इसलिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को हमें चरितार्थ करके दिखाना है। जब सभी लोग सारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि सब लोग उसका पालन करें और उसके अनुसार अनुसरण करें, और तभी हम उनके बताए गए मार्ग को या उनके अकॉर्डिंग समाज और राष्ट्र को बना सकते हैं। जी बिल्कुल सर। डॉक्टर मनीष कुमार कश्यप, RMP PG कॉलेज सीतापुर, असिस्टेंट प्रोफेसर। लगभग जो है 4 सालों से जो है अध्ययनरत हैं RMP PG कॉलेज में। तो ये आज का जो इवेंट था, ये राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जो जन्मदिन पर यह कार्यक्रम था। उन्होंने जो एक नारी के लिए जो शिक्षा का एक मुहिम चलाई थी कि लोग जो है एक नारी शिक्षित हो, नारी सशक्तिकरण के लिए, एक महिला सशक्तिकरण के लिए, ताकि नारी का उत्थान हो शिक्षा के क्षेत्र में। और कहा गया है कि जैसे अगर घर की एक स्त्री अगर शिक्षित है तो पूरा समाज परिवार शिक्षित होगा। तो इस मुहिम को उन्होंने चलाया, और यह किसी एक जाति और एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, इसलिए इनको एक महान समाज सुधारक कहा जाता है। और समाज में जो बहुत सारी जो है विसंगतियाँ थी, जो समय इनके दौर में जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट था ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज़ों का, तो उस समय बहुत सारे जो है हमारा समाज जो है कई रूढ़ियों में झगड़ा हुआ था। जाति प्रथा जो है, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध जो था, और जो है कि सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये तमाम जो है सामाजिक जो बुराइयां था, इन सब को उन्होंने जो है तोड़ा, और उनको जो ये समाज की जो बुराइयां था उसको दूर करने का प्रयास किया। कहा कि मतलब इनका एक उद्देश्य था जो माता सावित्रीबाई फुले का, कि हम जो समाज की कुरीतियाँ हैं उसको दूर करके और महिलाओं को एक अच्छी जो शिक्षा देना, जिससे समाज का और एक महिला समाज का एक जो है किसको कहते हैं आधी आबादी नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने वो कार्य किया कि ताकि आगे की महिलाएं शिक्षित हो, जिससे समाज पूरा शिक्षित हो सके। मैं प्रमोद कुमार, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी में टीचर हूँ। जी, आज ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें किन विषयों को लेकर के? बेसिक हमारा जो विषय था महिला सशक्तिकरण। जी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म उत्सव मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। जी, तो उसमें ज़्यादातर हमारा ये मंच जो होता है महिलाओं को ही समर्पित होता है। समाज की जो महिलाएं हैं उन्हीं को पूरा मंच हम लोग दे देते हैं। और हमारे बहुत सारे मुख्य हमारे जैसे महिला हमारी मुख्य अतिथि मैडम बीना इंद्राणी जी लखनऊ से आई हुई थी, और यहाँ से पंडिता मैडम थी हमारे लोकल हिंदी का प्रोफेसर साहब। बहुत सारे हमारे सहयोगी हमारे डिग्री कॉलेज के हैं, प्रोफेसर सुनील कुमार जी हैं, गगन कुमार जी, हरकेश गौतम जी हमारे साथ में ही हैं। और उन सभी को बुला के समाज की बच्चों को जागरूक करने का पीछे देता है। उसमें हमारे बहुत सारे हमने कॉम्पिटिशन्स कराए हैं, चित्रकला प्रतियोगिता कराई, उसके विषय हमारे यही थे माता सावित्रीबाई फुले और बाबा फुले का। और उसके भाषण प्रतियोगिता हुई, और बच्चों क्या सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी हुई, काव्य पाठ भी हुआ। सभी को प्राइज़ हम लोगों ने पुरस्कृत किया। हमारा मकसद यही होता है अपने समाज के बच्चों को मंच दिया जाए, जिससे वो अपना कुछ दे सकें, प्रदर्शित कर सकें, और मंच पे आने में उनको दिक्कत ना हो गई। डॉक्टर राजीव हमारे साथ रहे, डॉक्टर BN अम्बेश भी हैं, और पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री रामहेत भारती जी रहे हैं, श्री मधुकर जी पूर्व जिला बसपा अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर रहे, वो भी रहे हैं, और श्री बराती लाल जी हैं, और हमारे सहयोगी श्री विमल कुमार जी हैं, पीछे वकील साहब हमारे श्री एडवोकेट जय कुमार जी हैं। बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। तो आज के इस कार्यक्रम से क्या संकल्प लिया गया? यहाँ पर छात्र छात्राएं भी हाँ, संकल्प का हम लोगों का मकसद यही है कि इस कार्यक्रम से हम समाज की महिलाओं बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनमें अंधविश्वास रूढ़ता है उसको ख़त्म किया जाए। संकल्प हमारा यही है। कई वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है सामने? रिजल्ट ये है कि प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। हर साल कुछ न कुछ संख्या बढ़ती जा रही है। इतने ख़राब मौसम में भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आए, पूरा ये मंच भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। बच्चे बहुत थे, हमारे 40 से 50 के आसपास बच्चे थे, और ज़्यादा ही होंगे उससे संख्या। प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है, बच्चों में जागरूकता आ रही है, कुछ अपना कंपटीशन करते हैं, अपने स्कूल में जाएंगे तो कुछ और सीखेंगे वहाँ जाके। हमारे देख रहे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए संदेश यही है कि आप माता सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चलें, समाज में रूढ़िवाद, अंधविश्वास इससे दूर हों।
तो आप देख रहे थे सीतापुर से विशेष रिपोर्ट। जातिवाद के घोर विरोधी, पाखंडवाद के घोर विरोधी रहे ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा की सर्वप्रथम अलख जगाई और आज महिलाएं, लड़कियां एक समान शिक्षा समान पुरुषों के बीच में बैठ करके ले रही हैं और हर विशेष पायदान पर आज कामयाब हो रही हैं। तो ये बड़ी रिपोर्ट थी सीतापुर से। पूरी कवरेज पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देख रहे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।